हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले क्लास में एक प्रॉब्लम किए थे जिसमें कि हमको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड आउट करना था। अगर हम साइनसॉइडल इनपुट सिस्टम में अगर डालेंगे तो मतलब हमको आउटपुट फाइंड आउट करना था फॉर ए साइनसॉइडल इनपुट। सेकंड क्वेश्चन है मेरा जहां पे हमको फाइंड आउट करना है फेज स्पेक्ट्रम और मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और सिस्टम आपका गिवन है। सिस्टम मतलब ट्रांसफर फंक्शन, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम कैसे इसका फाइंड आउट करें। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा। नहीं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम करने का मतलब हमको सिस्टम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा एट डिफरेंट ओमेगा। ठीक, फेज स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने के लिए सिस्टम का फेज फाइंड आउट करना पड़ेगा एट डिफरेंट ओमेगा। ठीक, तो इसका मतलब इस ट्रांसफर फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा रिप्रेजेंट करना होगा। नहीं, क्योंकि ओमेगा को चेंज करेंगे उसके अनुसार मैग्नीट्यूड क्या चेंज होगा, वही मेरा मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है। दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा का फंक्शन ओमेगा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा करेंगे। ठीक, put s is equal to j omega, s is equal to j omega, तो क्या मिलेगा, g of j omega is equal to 1/2 s के बदले में j omega प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/j और ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस j 2 ओमेगा। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, g of j omega। नहीं, अब देखिए ये जो आपका है ट्रांसफर फंक्शन, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में उसका मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और साथ में एंगल भी मिलेगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आई बी, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ में एंगल कितना हो जाता है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। नहीं, ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम लोग क्या किए, उसके मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। सिमिलरली ये आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक, तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा। जी ऑफ जे ओमेगा कितना लिखेंगे, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस आई बी का फॉर्म है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा का स्क्वायर मतलब 4 ओमेगा स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम, एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा को चेंज करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड भी आपको चेंज मिलेगा। ठीक, एंगल बताइए, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा कितना होगा, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा देखिए न्यूमरेटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जब होता है, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्स और बाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। नहीं, 1 आपका कहां पे होगा, मान पे यहां पे होगा। ये 1 जो होगा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। ठीक, तो 1 के लिए हम लोग क्या लेंगे, एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाई, देखिए a प्लस आई बी का फॉर्म है, तो a प्लस आई बी के लिए एंगल हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ, एंगल हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b मतलब 2 ओमेगा बाई 1। ठीक, नीचे से एंगल अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर वाले एंगल को अगर न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, एंगल माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एंगल tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ जी ओमेगा। और हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा। ठीक, तो ये आपका हो गया फेज, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक, और ये आपका क्या हो गया, फेज। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये मैग्नीट्यूड फंक्शन ओमेगा का है, और ये जो एंगल है ये भी आपका किसका फंक्शन है, ओमेगा का फंक्शन है। ठीक, तो उसके बाद अब हमको इसका स्पेक्ट्रम बनाना है।
स्पेक्ट्रम बनाना है, तो स्पेक्ट्रम में बनाने के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ओमेगा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेकर के, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा और एंगल कितना मिलेगा। तो हम एक टेबल बना रहे हैं, ये ओमेगा हो जाएगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा होगा, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। अच्छे से समझिए आप लोग। पहले हम ओमेगा का वैल्यू 0 लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू 0 लेंगे, तो अगर ओमेगा का वैल्यू 0 लेंगे तो कितना मिलेगा, 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 0, दैट मीन्स 1 मिलेगा, तो मैग्नीट्यूड मिलेगा 1, ठीक। और अगर ओमेगा 0 लेंगे तो एंगल कितना मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0 कितना मिलेगा, एंगल 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद हम ओमेगा का वैल्यू 1 लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। 1 रेडियन पर सेकेंड जब लेंगे तो बताइए तो मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, 1 बाई रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर 5, तो 1 बाई रूट अंडर 5 का वैल्यू निकालिए, रूट अंडर 5 11,447, तो 0.447, ठीक है। और ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे आपको एंगल कितना मिलेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 63.43 माइनस 63.43, ठीक है। इसके बाद ओमेगा का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 लेने से कितना आएगा बताइए, 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17, दैट मीन्स 1 बाई रूट अंडर 17, कितना आएगा आप लोग खुद से ही फाइंड आउट करेंगे, 0.242, ठीक। और ओमेगा इज इक्वल टू 2 लेने से एंगल कितना मिलेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 मतलब माइनस tan इनवर्स ऑफ 4, tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस 75.96, माइनस 75.96, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो 4 लेने से आपको कितना मिलेगा, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 60 इंटू 4, 64 प्लस 1 65, रूट अंडर 65 0.124, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 4 लेने से एंगल कितना मिलेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 4, माइनस 82.87, माइनस 82.80, ठीक। इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 10 लेते हैं, 10, तो 10 पे कितना मिलेगा बताइए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4, 400 प्लस 1 401, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 401 0.05, और इसका वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 20, माइनस tan इनवर्स ऑफ 20 87.14 माइनस 87.140, ठीक। इस बार एक 20 भी ले लेते हैं, 20 लेने से कितना आएगा बताइए, 20 लेने से याद आएगा आपका 400 आई इंटू 4 1600 और प्लस 1 1601 को हम लिख सकते हैं अराउंड 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 40, 1 बाई 40 कितना मिलेगा 0.025, ठीक। और एंगल कितना आ जाएगा बताइए, tan इनवर्स ऑफ 40 हो जाएगा,
-88.57, -88.57। ठीक, अब एक एंगल हम और एक ओमेगा और ले रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक, मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा देखिए, अगर ओमेगा इज इक्वल टू इंफिनिटी ले लेते हैं सपोज, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, और एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ जी ओमेगा, एंगल कितना हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी कितना हो जाएगा -90। ठीक, अब हम लोग इस डाटा को लेकर के हम प्लॉट कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम। ठीक, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। देखिए इधर ये मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा। ठीक, अब बताइए ये एक्सिस क्या होगा, ओमेगा होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब बताइए ओमेगा इज इक्वल टू, अगर 0 लेंगे, ओमेगा का वैल्यू जब 0 लेंगे तो कितना है मैग्नीट्यूड इसका 1। इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 1 लेंगे तो कितना होगा मैग्नीट्यूड इसका 0.447, 0.447 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू 1, फिर ओमेगा इज इक्वल टू 2 लेने से कितना 0.24, इसका हाफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2। इसके बाद 4 पे कितना है 0.124, 4 पे मान लेते ये आपका 4, और 10 पे कितना हो गया आपका 4 मान लेते 10, यहाँ पे 10 है आपका 0.05। ठीक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिस जैसे ओमेगा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक, इस सारे पॉइंट को अगर हम प्लॉट करेंगे डिजाइन, अगर ओमेगा इंफिनिटी लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, दैट मींस ये लाइन आपका क्या हो जाएगा ओमेगा एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा और इंफिनिटी पे जाकर वो ओमेगा एक्सिस पे मीट करेगा। ठीक, तो ये है आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। ठीक, ये वैल्यू कितना 1। फेज स्पेक्ट्रम देखिए कैसा होगा, फेज स्पेक्ट्रम। कुछ लोग बोल रहे थे, पूछ रहे थे सर फेज स्पेक्ट्रम मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो उन लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ओमेगा ये आपका एंगल ऑफ जी ओमेगा। अब बताइए ओमेगा जब 0 लेंगे तो एंगल कितना मिलेगा 0 डिग्री, तो ये आपका एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि बाई एक्सिस जो मेरा है वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस जो होगा वो फ्रीक्वेंसी वाला होगा। 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 पे एंगल कितना मिलेगा -63.43 डिग्री। नेगेटिव 63.43 डिग्री करने का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो नेगेटिव मतलब ओमेगा एक्सिस के नीचे आपका ये हो जाएगा -63 है। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पे -75 और ज्यादा नेगेटिव, तो ओमेगा 2 पे आपका कितना हो गया और नेगेटिव -75 हो गया, -75 ओमेगा इज इक्वल टू 2। ओमेगा इज इक्वल टू 4 पे -82, ओमेगा इज इक्वल टू 4 -82, थोड़ा सा और नीचे। इसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू 10 पे -87, मान लेते ये 10 है आपका, -87 और नीचे। ठीक, उसके बाद 20 पे -88 और नीचे हो जाएगा नहीं, और जब इंफिनिटी ले लेंगे हम लोग, इंफिनिटी ले लेंगे तो एंगल हमको कितना मिलेगा -90। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा लाइन है, ये लाइन आपका -90 डिग्री वाला है। ठीक, तो ओमेगा जब इंफिनिटी लेंगे तब उस केस में एंगल क्या होगा, इस एक्सिस पे जाकर के टच करेगा, इंफिनिटी पे जाकर के टच करेगा। ठीक, तो इसको अब पॉइंट को मिला के ड्रॉ कीजिए। ठीक, इस तरीके का प्लॉट हमको मिलेगा। तो ये जो होगा ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा मेरा, फेज स्पेक्ट्रम होगा।
अब देखिए इस दोनों में आप क्या देख रहे हैं, जैसे कि हम ओमेगा का वैल्यू डिस्क्रीट में लिए 0 1 2 4 8 1, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि हम कंटिन्यूअस में ले, जैसे सपोज 0 लिए 0.1 भी ले सकते थे, 0.5 भी ले सकते थे, 0.7 भी ले सकते थे, 1.1 भी ले सकते थे। दैट मीन्स यहाँ पे जो ओमेगा सेलेक्ट करेंगे वो कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकता है, नहीं ये वैल्यू आपका कैसा हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। इसीलिए हम क्या किए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम डायरेक्टली हम मिला दें इसको, नहीं इसको मिलाने का पर्पस यही था कि अगर हम ओमेगा का वैल्यू ये वाला लेते सपोज 0.1 तो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है ये वाला, अगर ओमेगा का वैल्यू 0.5 लेते तो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है ये वाला। दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है मेरा, ये है आपका कंटिन्यूअस, ठीक। और यहाँ पे भी सेम केस है आपका, जैसे ये ओमेगा का वैल्यू 1 लिए तो 0.5 लेके भी निकाल सकते थे, 0.1 लेकर भी निकाल सकते थे। दैट मीन्स यहाँ पे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले सकते हैं ओमेगा का, और जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ले सकते हैं और उसको जब हम मीट करेंगे, सारे पॉइंट को मिलाएंगे, तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, ठीक। तो ये भी आपका जो फेज स्पेक्ट्रम है ये आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस। आप लोग नेटवर्क में पढ़े होंगे तो याद होगा कि जब हम लोग फोरियर सीरीज में उसमें फेज स्पेक्ट्रम और नेचुरल स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर रहे थे, तो ओमेगा का वैल्यू 1 2 3 4 ले रहे थे, उनको डिस्क्रीट वैल्यू दे रहे थे, तो उस केस में हमको नेचुरल स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम जो मिला था वो कैसा मिला था, डिस्क्रीट मिला था। लेकिन यहाँ पे जो हम नेचुरल स्पेक्ट्रम और फेज स्पेक्ट्रम जो हमको मिल रहा है, ये कैसा मिल रहा है, कंटिन्यूअस मिल रहा है, क्लियर। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस और टाइम डोमेन एनालिसिस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक।